साथियों ये गड्ढे हैं जो यहाँ पर ये आपको परखच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर यदि हम पाँव भी रख दे तो भी ये सड़क टूट जाएगी। और इसमें यदि कोई ओवरटेक करती है, उधर से गाड़ी आती है और कोई, यहाँ एक जगह ही ये गड्ढे नहीं है, ऐसे गड्ढे, ये झाड़ियां देख सकते हो आप किस तरह से आधी रोड घेर रखी है इन झाड़ियों ने। अचानक इन झाड़ियों में से कोई जानवर निकलता है, क्या कोई गाड़ी कंट्रोल हो सकती है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज बलौदी। साथियों आज हम खड़े हैं बाप से भड़ला जाने वाली सड़क पर। हमारे पीछे ये जो सड़क दिख रही है, ये बाप से भड़ला के बीच में मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं। कई हादसे तो इतने भयानक होते हैं कि लोगों की जानें चली जाती। साथियों आपको बताना चाहते हैं, इस सड़क पर ना जाने कितने माओं ने अपने लाल खोए। साथियों एक्सीडेंट का ज्यादातर कारण तो यही है, इस सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियां और सड़क के किनारों पर गड्ढे। साथियों यही एक्सीडेंट की मुख्य कारण है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि हम अभी कानासर एवं नूरे की बुर्ज के बीच में खड़े हैं। हमारे पीछे जो आप ये गड्ढे देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क से और मुख्य सड़क के किनारे पर ही ये गड्ढे बने हुए हैं और इन गड्ढों की वजह से ही यहाँ से लोग ओवरटेक करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इन गड्ढों में लोग गिर भी चुके हैं, पर भला हुआ किसी के लगी नहीं। ये खतरनाक गड्ढे, इनके कौन जिम्मेवार हैं? सरकार है या यहाँ के जनप्रतिनिधि? साथियों ये गड्ढे हैं जो यहाँ पर ये आपको परखच्चे दिख रहे हैं, ये यहाँ पर कोई एक बाइक गिरी थी और वो टूटी हुई उसके परखच्चे हैं। और देख सकते हो ये कैसे गड्ढे हैं, 4 से 5 फीट तक गहरे गड्ढे जो हादसे को न्योता दे रहे हैं। यहाँ पर यदि हम पाँव भी रख दे तो भी ये सड़क टूट जाएगी। और इसमें यदि कोई ओवरटेक करती है, उधर से गाड़ी आती है और कोई किसी से ओवरटेक के चक्कर में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसके कौन जिम्मेवार है? सरकार है। ये मेरे से आप पीछे तक मतलब चौराहा है, उस चौराहे तक आप देख सकते हो, ये पूरा गड्ढा बना हुआ है। आप ये नदी आई थी, नदी के कारण आज से कम 10 से 12 महीने पहले यहाँ पर नदी आई थी और उस नदी के कारण ये गड्ढे बने थे, पर आज तक इन गड्ढों को नहीं भरा है। ये गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे। जब कोई इन सड़क हादसों में चले जाते हैं तो सोशल मीडिया पर तो संवेदना काफी व्यक्त करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि इन कोई गड्ढों को नहीं भरता। यहाँ एक जगह ही ये गड्ढे नहीं है, ऐसे गड्ढे जो भड़ला से लेकर बाप तक सड़कों के जो मुख्य सड़क है, इस सड़क के किनारों पर बने हुए ये हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसी के साथ ही कई तरह की झाड़ियां हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। साथियों ये जो झाड़ियां दिख रही हैं हमारे पीछे दोनों साइड, एक बार दिखा दीजिए, दोनों साइड ये जो झाड़ियां दिख रही है, ये चाहे रात का अंधेरा हो या दिन की रोशनी, इनमें से कभी भी कोई जानवर निकल सकता है। और वो यदि किसी चलती हुई गाड़ी जो और स्पीड में हो या चाहे 40 से 50 किमी रफ्तार की स्पीड से हो, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। चारों ओर ये लगभग में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी झाड़ियां बाप से लेकर भड़ला रोड पर बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर कई जो है इन झाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। ये झाड़ियां देख सकते हो आप किस तरह से आधी रोड घेर रखी है इन झाड़ियों ने। अचानक इन झाड़ियों में से कोई जानवर निकलता है, क्या कोई गाड़ी कंट्रोल हो सकती है? आप दोनों साइड देख सकते हो, ये झाड़ियां हैं, ये लगातार भड़ला से बाप के सड़क के बीच ये ऐसी झाड़ियां बनी हुई जो हादसे को न्योता दे रही। ज्यादातर हादसे इन झाड़ियों की वजह से ही होते हैं और गड्ढों की वजह से होते। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में से कोई सड़क गुजर रही है और जहां एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है, उस जगह पर ऐसी झाड़ियों को हटाने की मेहरबानी करें। जनता ने आपको
चुना है तो उनकी सेवा के लिए चुना है। तो मेहरबानी करके ऐसे जो झाड़ियां हैं, जहां गड्ढे हैं, उनको भरे, झाड़ियों को कटवाए। ये सड़क जो है कई गांवों के बीच में से गुजरती, तो मैं जिन गांवों के बीच में से भी गुजरती उन सभी गांवों के सरपंच महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन झाड़ियों को आप कटवाएं। ऐसी कई एक्सीडेंट संभावित जगह हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया है, उनको हटाए ताकि लोगों को जान माल की हानि ना हो। तो इस प्रकार मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, भामाशाह हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, ऐसी झाड़ियों को हटाए और इस जगह कुछ न कुछ एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र पर सेवा करें। धन्यवाद।